हेलो गाइस व्हाट्सअप दिस वीडियो इज अबाउट एमएस वर्ड। इस वीडियो में हम एमएस वर्ड को समझेंगे बेसिक से और एमएस वर्ड को एडवांस लेवल तक लेकर जा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड में कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास होम ऑप्शन, न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, इन्फो सेव एस ऑप्शंस अवेलेबल हैं एमएस वर्ड में। प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट का भी यहाँ पर ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम होम ऑप्शन में देखें तो होम में यहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है। टेम्पलेट्स जो भी हम हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लॉग पोस्ट, किसी भी तरीके के टेम्पलेट्स को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर करे हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर हमारे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट है एंड पिन डॉक्यूमेंट एज वेल एज। और अगर हम न्यू में देखें तो न्यू में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ब्लॉग पोस्ट है। हम इनका यूज कर सकते हैं। एक तरीके के हमारे लिए ब्लू प्रिंट है, ब्लॉग पोस्ट का ब्लू प्रिंट है, एड जैसे रिज्यूमे का ब्लू प्रिंट यहाँ पर है। ओपन हम कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से। इन्फो में हम जा सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। सेव एज का यहाँ पर ऑप्शन है, हम सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। एंड यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन है। हम जो भी हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है हम उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट की एक कॉपी भी प्रिंट कर सकते हैं, दो कॉपी, जितनी कॉपीज हम प्रिंट करना चाहते हैं उतनी कॉपीज हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रिंटर है, जो भी हमारे पास प्रिंटर होगा। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट की कुछ सेटिंग्स यहाँ पर हम कर सकते हैं, लाइक हमें प्रिंट ऑल पेजेस करना है या प्रिंट करंट पेज करना है या कस्टम प्रिंट करना है। जिस भी तरीके से हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम सेटिंग्स में यहाँ पर जाके प्रिंट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन है, लाइक हमें वन साइड प्रिंट करना है, बोथ साइड प्रिंट करना है, या हमें बोथ साइड्स पे प्रिंट करना है, या हमें मैनुअली प्रिंट करना है बोथ साइड्स पे, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमें डॉक्यूमेंट को कोलेटेड में प्रिंट करना है या अनकोलेटेड में प्रिंट करना है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ओरिएंटेशन हम देख सकते हैं कि हमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन रखना है या लैंडस्केप ओरिएंटेशन यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास शेयर का ऑप्शन है। जो भी डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है हम उसे शेयर कर सकते हैं पीपल के साथ। ईमेल के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या हम उसे ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को पीपल्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। हम एक पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, कुछ मोर ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया है। अब हमने फाइल टाइप के बारे में समझ लिया था, उसके बाद हम यहाँ पर बेसिक पेज, डॉक्यूमेंट का पेज हम देख सकते हैं यहाँ पर एमएस वर्ड का। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अंडू रीडू का कुछ ऑप्शन है, सेव का कुछ ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मिनिमाइज मैक्सिमाइज के कुछ ऑप्शन है, पेज अप पेज डाउन का ऑप्शन है। लेफ्ट में अगर हम अपने पेज को मूव करना चाहते हैं, राइट में मूव करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट वगैरह को, तो उसके भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। पेज यहाँ पर दिखा रखे हैं कि कितने हमने पेजेस यहाँ पे यूज़ किए। मैंने पहले से कुछ टेक्स्ट यहाँ पर राइट किया हुआ है ताकि हम अपना टाइम सेव कर सके। वर्ड्स हमने कितने राइट किए वो यहाँ पर हमें जो भी पता चल जाएगा कि हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स राइट किए हैं, कौन सी लैंग्वेजेस इधर है। और इधर हमारे पास ये कुछ और भी यहाँ पर ऑप्शन है, लाइक वेब लेआउट का यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारा प्रिंट लेआउट का ऑप्शन है। और यहाँ पर हमारे पास रीड मोड का ऑप्शन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जूम इन और जूम आउट का भी यहाँ पर ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में ही समझेंगे। होम टैब को पूरा देख लेंगे कि किस तरीके से होम टैब की में जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, इन सबको हम बोलते हैं टैब्स। लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब। और इन सबको हम इंडिविजुअली टैब बोलते हैं, पर जब ये सब कलेक्टिवली मर्ज हो जाती है तो हम इन्हें रिबन्स बोलते हैं। लाइक होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, इन सब का एक ग्रुप अगर हम मान के चले तो इन सब इसी सभी ग्रुप्स को, टैब्स के ग्रुप को हम रिबन बोलेंगे। एंड हर एक जो भी हमारे टैब्स है वो अलग अलग ग्रुप्स कंटेन कर रहे हैं, टैब्स ग्रुप से मिलकर बने हैं। लाइक होम टैब जो है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप, फोन ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप से मिलकर जो है वो बना हुआ है। होम टैब के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट अगर हम राइट करके देखें, लाइक मैं लिख रही हूँ, माई चैनल नेम इज मेलोडी मास्टर लर्नर्स। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा टेक्स्ट राइट किया सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट हमने राइट किया है, हम देख सकते हैं कि अगर हमें इसे कॉपी करना चाहे तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ से, ये जो है हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस सी इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से हम सिलेक्शन को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया हमने यहाँ पर सिलेक्शन को, और अगर हम नीचे इसको दोबारा पेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर हम पेस्ट भी कर सकते हैं। जितनी मर्जी बात हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम एस्केप का यूज़ करेंगे तो हमारा रीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम इसे यहाँ से कट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कट का यूज़ करेंगे।
एंड इसे यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा कट पेस्ट का भी हम यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं सबसे पहले तो। तो यहाँ पर हम डिलीट का जो भी कीबोर्ड पे हमारे पास डिलीट किया उसका भी यूज़ करके यहाँ से हम जो टेक्स्ट है वो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर हम किसी भी तरीके के फ़ॉन्ट को यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट पे जिस किसी भी तरीके के फ़ॉन्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ॉन्ट्स है, मैं अल्गेरियन यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो हम किसी भी तरीके के फ़ॉन्ट्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट की जो साइज़ है उसे चेंज कर दिया। हम जो भी फ़ॉन्ट के साइज़ को भी अगर हम बोल्ड करना है तो भी हम सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं इसे, और अंडरलाइन भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें इटैलिक हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो हमारा इटैलिक जो है वो हट जाएगा। स्ट्राइक थ्रू का एक ऑप्शन है कि अगर मान लो कोई टेक्स्ट हमसे गलत हो गया है तो हमने उसके ऊपर एक क्रॉस लाइन जो है लगानी है, तो हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो टेक्स्ट है उसके ऊपर एक क्रॉस जो है लाइन लगकर आ जाएगी। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। लाइक मैंने यहाँ पर H2 लिखा है जो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, बट ये हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमने एक ही लाइन में से लिखा है। मुझे इसको नीचे की तरफ लेकर जाना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी एंड देन ये हमारे पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो है वो हमारे केमिकल फॉर्मूलाज में यूज किया जाता है। तो ये हमारा जो है नीचे की तरफ आ गया H2। तो इस तरीके से हमने H2 को जो है वो नीचे की तरफ जो है वो कर दिया। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट का, ताकि हम अपने केमिकल फॉर्मूलाज भी वर्ड में टाइप कर सकें। उसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट का फॉर्मूला यहाँ पर है। लाइक मैंने 52 टाइप किया है बट मुझे लिखना है 5 की पावर 2। तो मैं ये 2 यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी एंड देन यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करूंगी, तो ये हमारा जो है पावर की है। जो भी हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर कोई भी राइट करना है तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज राइट करने के लिए हम यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि हम मैथमेटिकल फॉर्मूला भी अपने वर्ड में जो है वो टाइप कर सकें। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अगर हमने फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करना है तो हम यहाँ पर इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करेंगे। अगर हमने फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करना है तो यहाँ पर हम डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का जो है वो यूज़ करेंगे, तो हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। हमने जो भी टेक्स्ट जो सिलेक्ट किया उसमें हम यहाँ पे किसी भी तरीके की आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, यहाँ पर कुछ भी तरीके के जो ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के अगर आप ऑप्शंस यहाँ पर यूज़ करना चाहो तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से, और अगर हम इसे बड़ा करना चाहें तो हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है अपने जो टेक्स्ट हमने उसे ईजिली एक बेटर वे में प्रेजेंट करने के लिए हम इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, शेडो, ग्लो, लाइट वगैरह का। यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं कलर को, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब अपनी अगली शीट में मूव ऑन करते हैं और उसमें देखेंगे किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर ऑलरेडी राइट किया है, मैंने इसे सिलेक्ट किया है एंड देन मैं यहाँ पर फिल कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो हमारा कलर है वो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कलर है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ये अप्लाई कर रही हूँ और आप इसे सिलेक्ट करें। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहें तो आप टेक्स्ट के कलर को भी यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए ये कलर यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो मैं यही कलर जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को भी जो है यहाँ पर टेक्स्ट के कलर को फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, और जो भी हमने लिख रखा है उसे फिल कलर का भी यूज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब ये एक लाइन है जिसमें 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो है वो है। तो अगर हम इसके बाद पैराग्राफ के बारे में समझे, हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में समझ लिया, फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में समझ लिया। अब अगर हम पैराग्राफ ग्रुप के बारे में देखें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। लाइक यहाँ पर बुलेट लाइब्रेरी हमें गिवन है, यहाँ पर नंबर्स फॉर्मेट में हमें बुलेट लिस्ट गिवन है, नंबरिंग लाइब्रेरी जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ करंट लिस्ट गिवन है, तो इस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम इसे देख सकते हैं कि अगर हमने टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है, लाइक हम सबसे पहले अपने पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा जो है वो लेफ्ट अलाइन है। अगर हमें लेफ्ट की तरफ अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है, मिडल की तरफ करना है तो हम मिडल अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे राइट की तरफ अगर हमें अलाइन करना है तो हम राइट की तरफ अलाइन भी कर सकते हैं। और ये हमारा जस्टिफाई है तो हम सेंटर की तरफ ही अभी इसे अलाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कुछ ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर हमारे पास है कि हमने अपनी जो भी हमने लाइन लिखी है उसके बाद हमें कितना स्पेस चाहिए। यहाँ पर जितना भी हम स्पेस करना चाहें उतना ही हम स्पेस जो है यहाँ पर कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर स्पेस जो है वो लगा रही। उसके बाद ये जो है हमारा वो थीम कलर्स है, कि हम जो भी स्पेस हमने करा है उसमें हम थीम कलर्स अगर कोई फिल करना चाहे, जो भी हम सिलेक्टेड टेक्स्ट में कोई भी थीम कलर फिल करना चाहे तो हम यहाँ से फिल कर सकते हैं।
लाइक हम इस तरीके से अपना जो कलर है उसे फिल कर सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास बॉटम बॉर्डर, अगर हम कुछ भी बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो हम इससे बॉर्डर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कुछ टेबल फॉर्मेट में हमने अपना टेक्स्ट जो है वो राइट करना है तो हम यहाँ पर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इस पे बॉर्डर देखो, अगर हमने इसे सिलेक्ट किया तो इस पर भी बॉर्डर लगकर आ जाएगा। बट ये जर्नली हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो उस पर बॉर्डर जो है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन हमने A to Z सॉर्ट करना है, Z to E, ये टेबल में ही होता है जर्नली। और ये हमारे पास अपने जो है पैराग्राफ को मार्जिन से थोड़ा दूर ले जाने के लिए इंक्रीज इंटेंट एंड डिक्रीज इंटेंट्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे पास बुलेट का किस तरीके की हम बुलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे। जो भी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट करें, अगर हम इसे बुलेट में लगाना चाहते हैं तो हम इस तरीके के बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके के बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके के बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके के बुलेट्स का, किसी भी तरीके के। मैं ये वाले बुलेट जो है वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, तो देखिए जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पर राइट किया उस पर ये बुलेट्स जो है वो लगकर आ गए हैं। इस तरीके से हम बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा ही प्रेजेंटिव लगे, जो भी हम करना चाहें अट्रैक्टिव लगे, तो हम इस तरीके से बुलेट्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर नंबर का यूज़ करना है तो हम यहाँ पर नंबर का भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नंबर लाइब्रेरी में यहाँ पर नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के नंबर्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास रोमन नंबर्स है, हमारे पास उसमें नंबर्स फॉर्मेट में है, हमारे पास ABC फॉर्मेट में है। तो किसी भी तरीके से हम यहाँ पर नंबर भी जो है वो अप्लाई करके देख सकते हैं। बुलेट लाइब्रेरी में हम यहाँ पर बुलेट्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये यहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो ये सारे जो बुलेट्स है वो हमारे यहाँ पर जो है लगकर आ जाएंगे। जितने भी हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसी पे ही सिर्फ बुलेट लगकर आएगी। अगर हमने नंबर लगाने हैं तो हम इस पे नंबर भी लगा सकते हैं। तो हमारा जितना भी सिलेक्ट हमने किया टेक्स्ट उसी पे जो है वो नंबर यहाँ पर लगकर आ जाएगा। तो अभी हम बुलेट ही लगा देते हैं। उसके बाद अगर हम इसका यूज़ करते हैं लिस्ट लाइब्रेरी का, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम इसी टेक्स्ट पे से देखते हैं, इतना टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सेक्शंस, ये आर्टिकल सेक्शंस हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक आर्टिकल 1, तो इसके नीचे हमें सेक्शंस लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस हम राइट करना चाहते हैं। तब हम इस वाले जो है उसका यूज़ करते हैं। सेक्शंस हेडिंग वगैरह का भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टाइल्स के यहाँ पर ग्रुप अवेलेबल है कि नॉर्मल स्टाइल रखना है, हमने स्पेसिंग रखनी है बीच में, और ये हेडिंग वगैरह किस तरीके से करना है। सिलेक्ट है हमारे पास यहाँ पर है कि हमें सिलेक्ट क्या करना है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हमने अपने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A शॉर्टकट की का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये रिप्लेस का ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइंड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने होम टैब को अच्छे से समझ लिया। आगे हम अपकमिंग पार्ट्स में सभी टैब्स को देख रहे होंगे, पूरे वर्ड को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अंडरस्टैंड करेंगे और खत्म करेंगे अपने पूरे वर्ड को ईजिली। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, होप यू लाइक इट।